morning students, welcome in the TSN Senior Secondary School, and today we will read chapter 12 कंपैरिजन ऑफ एग्जेक्टिव्स। एग्जेक्टिव्स का जो कंपैरिजन है वो 3 डिग्री में होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ठीक है, जैसे कि वर्ब होता है, वर्ब भी आपको जैसे 3 फॉर्म में मिलती है, उसी तरीके से जो एग्जेक्टिव है वो 3 फॉर्म में मिलते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। द सिंपल फॉर्म ऑफ द एग्जेक्टिव कॉल द पॉजिटिव डिग्री ऑफ द एग्जेक्टिव। जो सिंपल फॉर्म होती है उसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव डिग्री ऑफ एग्जेक्टिव कहते हैं। द फॉर्म ऑफ एग्जेक्टिव यूज इन कंपेयर, जब 2 ऑब्जेक्ट के बीच में कंपेयर होता है तो उसको कंपेरेटिव डिग्री कहते हैं। द फॉर्म ऑफ एग्जेक्टिव यूज इन कंपेयर मोर देन द 2 ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एग्जेक्टिव। और जो सुपरलेटिव डिग्री किसको कहते हैं? जो सबसे बेस्ट है या सबसे वर्स है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा है। यदि हम कंपेयर करते हैं तो जब दो चीज़ों का कंपेयर होता है तो उसे हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। लेकिन जब 2 चीज़ों से भी ज़्यादा जो चीज़ बेस्ट है या जो 2 चीज़ों से भी ज़्यादा जो चीज़ बुरी है उसको हम सुपरलेटिव डिग्री कहेंगे, यानी कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ आएगी वो होगी सुपरलेटिव डिग्री में। तो हमने 3 डिग्रीज पढ़ी कंपैरिजन की, कौन कौन सी? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में तो सामान्य वर्ड आ जाएगा जैसे कि गुड, और कंपैरेटिव डिग्री में क्या आ जाएगा? बेटर, यानी कि ये उससे बेटर है। दो चीज़ों का जब हमने कंपेयर किया तो हमने क्या किया? बेटर, यानी कि उससे बेहतर, यानी कि जब 2 चीज़ों की तुलना होगी तो वो कंपैरेटिव डिग्री में आएगा वर्ड। सुपरलेटिव डिग्री जो सबसे सुपर है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, जैसे गुड तो सिंपल हो गया, पॉजिटिव डिग्री हो गया, बेटर कंपैरेटिव हो गया, और बेस्ट क्योंकि वो सबसे बेस्ट है तो वो सुपरलेटिव हो गया। तो जो सबसे बुरी है या सबसे अच्छी है चीज़ वो किस में आएगी? सुपरलेटिव डिग्री में। एक बार वापस से समझाती हूँ। एग्जेक्टिव 3 डिग्रीज में है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री में जो सिंपल वर्ड है जो एग्जेक्टिव है वो आ जाएगा। कंपैरेटिव डिग्री में जो 2 चीज़ों की तुलना के लिए आएगा तो वो कंपैरेटिव डिग्री में आएगा, और सुपरलेटिव में जो सबसे बेस्ट है वो आएगा। रीड द सेंटेंस केयरफुली। प्रिया इज टॉल गर्ल, प्रिया एक लंबी लड़की है। तनु इज टॉलर देन प्रिया, तनु जो है वो प्रिया से ज़्यादा लंबी है। यानी तो यहाँ पे क्या हो गई? ये कंपैरेटिव डिग्री हो गई, क्योंकि तनु और प्रिया दोनों की तुलना कर दी तो बोला कि तनु जो है वो प्रिया से ज़्यादा लंबी है। रिद्धि इज टॉलेस्ट ऑफ द 3, लेकिन जो रिद्धि है वो इन तीनों में सबसे टॉलेस्ट है, यानी कि सबसे ज़्यादा लंबी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो, जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें टॉल का यूज़ हुआ कि हाँ प्रिया लंबी है, लेकिन सेकंड सेंटेंस में दोनों में कंपैरिजन हो गया, प्रिया और तनु में, कि तनु इज टॉलर देन प्रिया, कि तनु जो बीच वाली है वो प्रिया से ज़्यादा लंबी है। थर्ड है रिद्धि इज टॉलेस्ट ऑफ द 3। अब जो तीसरी लड़की है रिद्धि है ना, जिसने वाइट टॉप पर पहना हुआ है, वो सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट है, यानी कि सबसे ज़्यादा लंबी है। तो यहाँ पे तीनों डिग्री का यूज़ हुआ, जैसे कि टॉल का तो हुआ किसके लिए हुआ? सिंपल, यानी कि पॉजिटिव डिग्री के लिए। फिर हुआ टॉलर कंपैरेटिव के लिए, फिर टॉलेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री। व्हेन वी से प्रिया इज टॉल गर्ल, वी डू नॉट कंपेयर हियर विथ एनी अदर गर्ल, सो इट इज सिंपली से दैट प्रिया इज टॉल। तो जब हमने प्रिया के लिए कहा कि प्रिया लंबी है तो हमने उसका कंपेयर किसी के साथ नहीं किया और हमने सिंपली कह दिया कि प्रिया लंबी है। व्हेन वी से तनु इज टॉलर देन प्रिया, वी कंपेयर 2 गर्ल्स तनु एंड प्रिया एंड से द वन इज टॉलर देन द अदर। जब हमने तनु और प्रिया का कंपेयर किया तो हमें पता लगा कि जो एक लड़की है वो दूसरी लड़की से ज़्यादा लंबी है। कंपैरिजन किया, तुलना किया, तो वहाँ कंपैरेटिव डिग्री हो गई। व्हेन वी से रिद्धि इज टॉलेस्ट ऑफ द 3, वी कंपेयर प्रिया, तनु एंड रिद्धि एंड से रिद्धि इज टॉलेस्ट ऑफ द 3 गर्ल्स। जब हमने कहा कि जो रिद्धि है वो तीनों लड़कियों में सबसे ज़्यादा लंबी है, तो इसका मतलब हमने उन तीनों की तुलना की और तीनों में सबसे ज़्यादा लंबा किसे पाया? रिद्धि को पाया। Thus we say the adjective change in form tall, taller and tallest to show comparison of the words. They have the degrees of the comparison. तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो तीनों शब्द हैं टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट, ये तुलना के लिए यूज़ में होते हैं। तो ये बिल्कुल बात सही होगी कि जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन है वो तुलना के लिए ही किया जाता है, कि ये उससे ज़्यादा है, ये उससे ज़्यादा और ये सबसे ज़्यादा है। अब है फॉर्मेशन ऑफ डिग्री। अब देखिए किस किस तरीके से मैंने 3 तरीके की डिग्री बताई, तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। बाय एडिंग ER और EST, कुछ वर्ड्स हैं जिसमें यदि हमने ER बनाया तो वो कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा और EST लगा दे तो वो सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। जैसे फास्ट है, फास्ट में ER लगाया तो कंपैरेटिव डिग्री फास्टर हो गया, और EST लगाया तो फास्टेस्ट हो गया। ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। थिक, थिकर, थिकेस्ट। शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। चीप, चीपर, चीपेस्ट।
बाय एडिंग आर फ्रॉम कंपेरेटिव एंड एस टी फॉर सुपरलेटिव डिग्री। अब कुछ वर्ड्स है उसमें आर लगा के उसमें कंपेरेटिव बनाया जा सकता है, जैसे फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। पॉजिटिव टू कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव, बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट, ग्रीडी, ग्रीडियर, ग्रीडिएस्ट, फनी, फनियर, फनीएस्ट, नॉइजी, नॉइजियर, नॉइजेस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। तो इसमें हमने क्या लगाया, आई ई आर लगाया कंपैरिजन के लिए और ई एस टी का सुपरलेटिव के लिए लगा दिया। नेक्स्ट है बाय एडिंग द कॉन्सेप्ट्स अलोंग द ई आर ई एस इज द केस ऑफ पॉजिटिव इन द सिंगल consonants and it has a vowel before, big, bigger, biggest, fat, fatter, fattest, hot, hotter, hottest, sad, sadder, saddest, thin, thinner, thinnest। तो ये तीनों डिग्रियाँ हो गई जिसमें हमने क्या लगा दिया, ई आर और ई एस टी का यूज़ कर दिया। देन बाय एडिंग मोर एंड मोस्ट बिफोर पॉजिटिव डिग्री एंड द कंपेयर टू सुपरलेटिव इज द केस ऑफ अ लॉन्ग वर्ड लाइक। यदि हम किसी जो सिंपल डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है, उसके पहले यदि मोर लगाते हैं और मोस्ट लगाते हैं तो उससे डिग्रीज बदल जाती है। मोर लगाने पे क्या हो जाता है, कंपेरेटिव में बदल जाता है और जो सुपरलेटिव डिग्री बनानी है तो उसके लिए हमने मोस्ट लगाना है। ठीक है, तो मोर किसके लिए यूज़ होता है कि यह इससे ज़्यादा सुंदर है और मोस्ट ये सबसे ज़्यादा सुंदर है। देखिए, ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर, मोर ब्यूटीफुल इस लड़की से ज़्यादा सुंदर दूसरी लड़की है, मोस्ट ब्यूटीफुल यानी कि सबसे ज़्यादा सुंदर है। डिफ़िकल्ट, कठिन, मोर डिफ़िकल्ट ये सवाल उस सवाल से ज़्यादा कठिन है। मोस्ट डिफ़िकल्ट कि ये जो क्वेश्चन आया है वो सबसे ज़्यादा कठिन है। वंडरफुल, सुंदर, मोर वंडरफुल उससे ज़्यादा अद्भुत, और मोस्ट वंडरफुल यानी कि सबसे ज़्यादा अद्भुत। यूज़फुल, उपयोगी, मोर यूज़फुल उससे ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है ये, और मोस्ट यूज़फुल यानी कि ये सबसे मोस्ट यूज़फुल। ऐसे क्वेश्चन बताते हैं तो अपन क्या बोलते हैं, दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी बोलते हैं ना, इम्पॉर्टेंट के आगे लगाते हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीज आर सम एग्जेक्टिव दैट डू नॉट फॉलो एनी ऑफ द अबव रूल्स फॉर देयर कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव। सच एग्जेक्टिव्स आर कॉल्ड इरेगुलर एग्जेक्टिव। कुछ एग्जेक्टिव ऐसे होते हैं जिनका जो वर्ड है कुछ अलग ही होता है कंपेरेटिव में और सुपरलेटिव में। मतलब इसमें ना तो मोर लगता है, ना मोस्ट लगता है, ना ई आर लगता है, ना ई एस टी लगता है। बाकी मतलब पॉजिटिव से जब कंपेरेटिव में बदलते हैं तो एक नया ही वर्ड आ जाता है। बैड, वर्स, सुपरलेटिव में वर्स्ट, पॉजिटिव में मच, मोर, और फिर देन सुपरलेटिव में मोस्ट, फिर पॉजिटिव में गुड, फिर बेटर, फिर बेस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, फार, फार्दर, फारदेस्ट। अब देखो यहाँ पर एक आया है जैसे फार, फार्दर, फारदेस्ट, तो इसमें तो ई आर लगा और ई एस टी लगा। बाकी जो वर्ड्स है उसमें बिल्कुल डिफरेंट वर्ड आए, जैसे कि बैड बुरा, वर्स उससे बुरा, वर्स्ट सबसे बुरा, मच ज़्यादा, मोर उससे ज़्यादा, मोस्ट सबसे ज़्यादा, गुड अच्छा, बेटर उससे अच्छा, बेस्ट सबसे अच्छा, लिटिल थोड़ा, लेस उससे कम, और लीस्ट तो सबसे ही कम, फार दूर, फार्दर उससे ज़्यादा दूर, और फार्दर सबसे ज़्यादा दूर। तो ये हमारे थे कंपैरिजन ऑफ एग्जेक्टिव, जिसमें कि हमें सबसे ज़्यादा यदि हम एक लाइन में समझे तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने क्या करना था, कंपैरिजन किया है वर्ड्स का, जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट, अच्छा, उससे अच्छा और सबसे अच्छा। तो ये कंपैरिजन हो गया एग्जेक्टिव का। ये चैप्टर आपको समझ में आ ही गया होगा। अब इसका पीडीएफ में से आप इसका जो भी है एक्सरसाइज है उसको कर लीजिए। बुक में इसको करना है, कॉपी में करना नहीं है। सो डू योर वर्क ऑन टाइम एंड नीट एंड क्लीन। सो थैंक यू सो मच। नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीट।